जावास्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है और उसके क्या व्यू, मतलब कहाँ पे यूज होती है कॉम्प्लेक्स। एक तो हो गया कि हमारा फॉर्म लेवल पे हो गया कि फॉर्म पे कोई रिक्वायर्ड फील्ड बनाना है या कुछ उस टाइप से करना है, और उसी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स टाइप का है कि जैसे मेरा ये भी कैंडिडेट का फॉर्म खुला है, तो अब कहाँ गया कैंडिडेट का, ठीक है हाँ। अब जैसे जब भी मैं ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे ये दो दिल्ली और मुंबई आ रहे हैं, ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं, मुझे एक कंट्री की फील्ड बनाना पड़ेगी यहाँ पे, अगर मेरी कंट्री इंडिया है तो कंट्री इंडिया के दिखाई दें, रिलेटेड दिखाई दें, और अगर मैंने यूएस सेलेक्ट की तो वो सिर्फ यूएस के ही जो भी कंट्री है वो दिखाई दें, ठीक है। तो हम लोग इस पे अभी काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो मैं एक बताता हूँ। कैस्केडिंग की बात कर रहा है क्या? हाँ हाँ, एक तो क्या है, हम लोग बाय डिफॉल्ट भी इसमें सेटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन सेटिंग से ये वाले डिफॉल्ट आते आते हैं हमारे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, शायद हो जाएगा। तो मैं गया, डेटा बस का कहाँ से आता है, ये बड़ा दिक्कत है इसके अंदर। क्या निकालना है? क्या टेबल, देखना है उसमें? टेबल टेबल क्रिएट करना है एक्चुअली इसमें इधर ये। राइट में इसको है ना, लास्ट वाला। है ऊपर न्यू टेबल से भी कर सकता है, ऊपर है ना। न्यू टेबल से ना, हाँ। कौन सा करूँ, ये वाला? हाँ हाँ। हाँ, टेबल करना। अब इधर कॉलम, इधर नया न्यू कॉलम लिखा है ना, उस पे उसको रीनेम कर ले और आगे कॉलम ऐड करते हैं बस। हाँ तो ठीक है, मुझे सिर्फ नेम में कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ डिफॉल्ट नेम रहेगा ना मेरा, मुझे सिर्फ टेबल का नाम चेंज करना है, कैंडिडेट नहीं, कॉलम लोकेशन। कॉलम का नाम भी तो डालना पड़ेगा, न्यू कॉलम लिखा है उसको भी नाम देना पड़ेगा ना। हाँ ऊपर हाँ। में उसको रीनेम कर, ऊपर नीचे रो आती है इसमें। हाँ, एडिट कर ले, कॉलम एडिट कर। यहाँ पे क्या उन्होंने डाटा डालने का भी साथ साथ में दे दिया, कॉलम बनाते हैं और डाटा भी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम सिर्फ टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, और इधर डेट इसमें डाल रहे हैं कैंडिडेट लोकेशन। अब ये बाहर नहीं निकल के आ रहा है, थोड़ा और ऊपर खींच ले, उसको ड्रैग कर ले थोड़ा सा। हाँ, क्रिएट नहीं, ये एडिट नहीं करने दे रहा हो, क्लिक करना है उसी पे। नहीं करने दे रहा सर, हाँ अब आ अच्छा, गया। कंट्री डालता हूँ, COUN, एक तो बहुत छोटा है, COUNTRY कंट्री, उसको जूम ठीक है। कर सकता है, करना तो जूम हो जाता है। अरे एक स्टेप पीछे जाओ, इससे इजी तरीका है। पीछे जाओ, बैक करो, 1 मिनट मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, मुझे सिंपल। इसको डिस्कार्ड कर दो। हाँ, हाँ यहाँ पे डिस्कार्ड टेबल पे की, क्लिक करो। ऊपर टेबल पे क्लिक करो, ऊपर न्यू जाओ, न्यू न्यू टेबल। हाँ टेबल में जाओ, सेकंड ऑप्शन करो। ये वाला, हाँ, अच्छा। यहाँ पे अच्छा, टेबल नेम डालो, डालो यहाँ टेबल पे नेम। दिया मैंने कंट्री, COUNTRY कंट्री, ठीक है, कंट्रीज ऑटोमेटिकली ले लिया, और इसमें इसमें कुछ क्रिएट मत का, करो, ओके कर दो। टेबल ओके क्रिएट का हो जाएगी। ओके का बटन नहीं नीचे है दिखाई ना, दे रहा ना, नीचे है। नहीं दिखाई दे अरे रहा, भाई, ये ऊपर से जाओ, रुक जाओ, वो पूरा एडवांस नहीं हटा दो खुल, ना। हाँ हाँ हाँ, एडवांस ठीक है। को हाइड कर दो, एडवांस की तुमको जरूरत नहीं। वो साइड में टेबल आ जाएगी, उसमें कॉलम ऐड करते एक ट्रीज आ एक गई अच्छा, ऊपर। एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ। रिफ्रेश कर लो। सॉल्यूशन ही में थे ना तुम? 3 ही टेबल है इसके अंदर। हाँ, तो गई कंट्री, हाँ देखो आ साइड गई, में। हाँ हाँ ठीक है, कंट्री आ गई। मैं एक और ऐड करता हूँ यहाँ पे, स्टेट, ठीक है, स्टेट। अब मैं कंट्री के अंदर डेटा डालता हूँ कुछ,
डेटा डालने के लिए यहाँ पे आता है ना, डेटा डालने का। एडिट हम्म, कॉलम ही नहीं डाले ना, अभी तूने कॉलम डाले पड़ेगा। नेम तो आएगा ना, हाँ नेम से। इंडिया। एक मैंने स्टेट बनाई है, ठीक है, स्टेट मैंने डाला है। अब इसमें मुझे लुकअप बनाना पड़ेगा ना। एक एक कंट्री के मल्टीपल स्टेट हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, रिलेशन 1 to n। स्टेट इसमें लिख कुछ ही ले। change किया हो? उसमें स्टेट, टाइप करो स्टेट आ जाएगा। आता है क्या? अच्छा यहाँ पे हाँ तो नीचे नीचे है। स्टेट, हाँ ठीक है, ये कंट्री हो गई, ठीक है। ये डेटा भी डालना पड़ेगा ना उसमें थोड़ा सा। पहले इसको सेव तो कर दो, अभी सेव नहीं हुई है टेबल। हम्म, नहीं टेबल को सेव हो। सेव हो गया था ना, हाँ। अभी ये जैसे 1 to मैनी बनाया अनिल, अभी उसने उसमें कुछ वो तो पूछा नहीं कि उसका कौन सा आईडी लेना है, क्या लेना है, तो वो कैसे लेगा वो? वो रिलेशनशिप सर ऑटोमेटिकली ले लेता है सब। अब पहले डिफाइन करना पड़ता था अलग अलग हमें, अच्छा, आज की डेट में वो सब ऑटोमेटिक करने लगा। ये वो एंटिटी फ्रेमवर्क की तरह बनाया था कि बीच में एक टेबल हाँ 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 कंट्रोल कर। हाँ 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 हाँ। ये रिफ्रेश करना होता है इसमें, ये रिफ्रेश का बड़ा पंगा है। हर हर जगह पर रिफ्रेश करना होता है जब भी कोई अब कुछ भी। अच्छा वो पब्लिश भी नहीं किया ना अभी तक, ठीक है, अभी मैंने रिलेशन बना दिया, बैक किया। फुल विंडो में डेटा भी डालना पड़ेगा ना उसमें, फॉर्म पे भी वैल्यू लुकअप डालना पड़ेंगे ना हमको भी। कंट्री के अंदर स्टेट का लुकअप रहेगा, स्टेट के अंदर कंट्री का रहेगा ना, जब भी तो वो रिट्रीव कर पाएगा ना, वरना उसे पता कैसे चलेगा। अब ये जो कोड है ना, देखो मैं बता रहा हूँ जब तक, ठीक है, इस कोड में क्या है, ये लिखा है कि ये यहाँ पे लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है, जैसे जो हम लोग कहीं पे भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब पहले क्या किया मैंने, अगर जो अब जैसे इसके अंदर मैं इसको अलग लिख लेता हूँ तो थोड़ा फॉर्मेटेड दिखाई देगा। यहाँ से VS लेके कोड जो है उसको खोले ना, उसमें डाल हाँ, नोटपैड खुला है। VS कोड या VS स्टूडियो में डाले ना तो सिंटैक्स दिखेगा प्रॉपरली। इसमें भी VS देखते हैं कोड सर। नहीं, VS कोड नहीं है तेरे पास? BS कोड नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे मेरा सिर्फ कंट्री आ जाएगा, कंट्री COUNTRY कंट्री, राइट। तो यहाँ पे जो मेरी कंट्री की फील्ड होगी, सपोज करो DIG_ कंट्री COUNTRY कंट्री, ठीक है। अब मुझे ये कंट्री मिल गया, कंट्री इज नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, और इसके बाद ये मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये fetch XML से लेके आ रहा, क्या कर रहा है ये। अब मुझे क्या है, स्टेट निकालना है, जिस उस कंट्री के स्टेट निकालना है जिसमें वो कंट्री हो, ठीक है। अभी पब्लिश नहीं वो हो गया। कंट्री यहाँ 2 डाल दिए मैंने। अब मुझे स्टेट देखता हूँ, स्टेट में कोई वैल्यू है नहीं। लुकअप भी तो बनाने पड़ेंगे फॉर्म पे ना सर। लुकअप बनाना पड़ेगा मुझे, स्टेट में जाके कॉलम,
स्टेट में कंट्री का कॉलम बनाना पड़ेगा। कंट्री का है क्या इधर? नहीं है ना, कंट्री नहीं है ना अभी। कंट्री न्यू कॉलम टॉप पे भाई, टॉप पे है तो अभी है। रिलेशन बनाया तो आ गया ना कॉलम। हाँ वही मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। कंट्री ठीक है, मैं इसे फॉर्म पे डालता हूँ, मेन फॉर्म पे डालता हूँ। मैं कंट्री डालूँ, इसमें भी कंट्री नहीं होगी। नेम डाला, इसके अंदर मैंने हो गया। खाओ खाना। क्या खाओ? थोड़ी देर में आऊँगा, बता रहा। अरे है, हाँ कुछ भी खा लेंगे। फिर ड्रैग क्यों नहीं हो रहा साला? तो हाइड कर दो भाई, वो डिफाइन वाला वो नहीं जाएगा, तो हाइड कर है दो ऊपर से। किसे? ओनर और नेम को हाइड कर दो। नेम को ओनर नेम को हाइड कर दे। हाँ, तो कंपोनेंट डालो, उसके अंदर डालो, हाइड कर दो उसको। हाइड हाइड हाँ यार, ऊपर देखो ना, हाइड है। टॉप पे देखो ना, हाइड बना होता है, उसको हाइड कर सकते हो। अच्छा, रखोगे तो आएगा। नहीं आ रहा ना वही। उसके नीचे रखो ना भाई, उसके ऊपर ही तुम चढ़ा रहे हो तो कैसे आएगा? नीचे लेके आना पड़ेगा ना। तो इसके नीचे आना चाहिए ना मेरा। तो यार तुम CRM पे काम करते हो, तुम्हें नहीं आ रहा है? अरे वो पहले कुछ वो तो डालो, कंपोनेंट तो डालो, कोई सेक्शन वेक्शन कुछ तो डालो, तब आएगा ना भाई। ऊपर नहीं कंपोनेंट होता है वो डालो। वो तो कहीं पे भी डाल सकते हैं, तो पूरा फॉर्म है ना। सही से डालो ना, ट्रैक तो करो। अच्छा ठीक है, चलो मैं एक सेक्शन डाल देता हूँ, तुम बोल रहे। सेक्शन डालने की जरूरत नहीं होती वैसे, रुक जाओ। कहाँ पे आता है पर देखो ना, सेक्शन? कंपोनेंट बना हुआ है। पर देखो टॉप पे कंपोनेंट होता है, यहाँ से कोई ट्रैक करके डाल दो, सेक्शन में कोई भी चलो, लेआउट डाल दो। टैब क्यों डाल दो? टैब तो टॉप पे आ जाए। टैब नहीं डालना है, सेक्शन डाल देते हैं ना। कोई सेक्शन डाल दो, कुछ भी डाल दो। पर है तो 2 सेक्शन, कॉलम सेक्शन, 1 कॉलम जो भी। हाँ ये ना, 1 कॉलम सेक्शन डाल देते, ठीक। अब इसके अंदर डालो, जो भी तुम्हारा मन है वो डाल दो। एक मिनट। वो ऊपर कॉलम, फॉर्म फील्ड पे क्लिक करो, आ जाएगा फॉर्म फील्ड, ऊपर है टॉप पे। टॉप पे फॉर्म फील्ड डालो। अब इसमें आगे ना, ये नहीं आना चाहिए ना। सेक्शन का नाम डाल दे रहा हूँ मैं, कंट्री COU। एरर आ रही है ना, देखो क्या लिखा है। कंट्री डाला राइट। इसके अंदर आना चाहिए ना मेरा, कंट्री ड्रॉप ड्रैग करके देखो, आई नहीं हाथ दे। हो गया, कितनी बार डालोगे? हाथ हो गया अरे कंट्री। अरे वो तो टैब का नाम है भाई, रुको 1 मिनट। कहाँ से होगा ये? हम्म, अनिल को सोचने तो दो भाई यार तुम। ये- यहाँ पे भी आना चाहिए, रुक जाओ, मैं क्लास में जाऊँ क्या? आई थिंक ये तो क्लासिक्स में देख ले, अगर उधर से तेरे को इजी पड़ रहा तो। हाँ हाँ हाँ, रुक जाओ, मैं वही कर रहा हूँ, बैक करके बीप करता हूँ। काय के लिए टाइम खराब कर रहे हैं, वैसे भी तो लोग मिलते नहीं हाँ है। मतलब कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, वो आगे UI तो हाँ, चल जाएगा। कहाँ पे आता था? यहाँ पे क्लासिक। पे गया। चलो यार, अब क्लासिक व्यू नहीं आ रहा। जाओ, यहाँ से जाता हूँ, इसे पब्लिश कर देता हूँ जितना भी है इसका, बैक करके।
आ गया ना यहाँ पे, वहां पे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था। चलो ठीक है। वो वाला भी पब्लिशिंग चल रहा है वहां से। ठीक है, जब तक मैं इसे सेव तो करना ही पड़ेगा ना, तो सेव करके छोड़ता हूँ। अब मुझे क्या करिए, कंट्री भी चाहिए इसके अंदर और वो भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गया मैं, मेन होम पे। अब एक इसमें, इसके अंदर मुझे कंट्री लेके आना है, राइट। कौन चला गया? अब इसके अंदर कंट्री, इसमें भी कंट्री का लिंक बनाना पड़ेगा मुझे। वन कंट्री, वन टू मैनी द कंट्री, COU। एक तो इसमें बाय डिफॉल्ट ले लिया गया होगा, वही कंट्री आ रही है, वरना का एक डिफॉल्ट कंट्री भी आती है इसकी, एक ही है। कंट्री, इसका आ रहा है ये। ये सब रिलेशनशिप हमें सर बनाने पड़ेंगे ना, जैसे कि एक एक की से फॉरेन की, वरना वो दूसरे फॉर्म पे कैसे आएगी। हेलो। हाँ होनी तो चाहिए। ठीक है, मुझे फॉर्म पे डालना है एक्चुअली, वो कंट्री भी डालना है और कंट्री के बाद स्टेट भी डालना है। वो स्टेट कैसे आएगा वो भी देखना पड़ेगा हमें। कंट्री आई नहीं रही अभी भी। नहीं, अच्छा चलो मैं ये बताता हूँ, जब तक उसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। अभी क्या किया मैंने, अब मैं यहाँ पे स्टेट निकालूंगा, जैसे ये फैच सेक्शन में लिखा ना, ठीक है। अभी जैसे मैं स्टेट पे जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। स्टेट पे गया मैं, स्टेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा कंट्री, कंट्री इक्वल टू इंडिया, ठीक है। मैंने ये निकाला, ये निकाला, ये, ठीक है। अब यहाँ से ये फैक्ट, ये, हाँ मैंने सिर्फ ये बताया था उस दिन एडवांस फाइंड से, फैक्ट चेक ये नहीं बताया था ये फैक्ट चेक XML होता है। जैसे हम लोग अब क्वेरी लिखते हैं ना, क्या नाम, edu.net में, राइट। तो edu.net में क्या होता है कि हमें पहले डेटाबेस से कनेक्ट करके देखना पड़ता है कि वो उसके अंदर अगर रिकॉर्ड है या नहीं है, मतलब जैसे यूजर नेम और पासवर्ड हम चेक कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे हमने डाला यूजर नेम है या नहीं है। तो अब इसको हम डाउनलोड करेंगे तो ये कहलाता है फैक्ट XML सर, ठीक है। अब इसे हम ओपन करेंगे तो अब यहाँ पे क्या होता है कि डबल कोट्स में आते हैं, सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ता है डबल कोट से सिंगल कोट्स में, डबल कोट टू ऑप्शन सिंगल पे कोट पहुंचे कैसे थे? ये है। ऑप्शन कैसे आया था भाई? हाँ, ये एक मिनट ऑप्शन एक कहाँ पे मिनट बता मिलता है रहा हूँ। एडवांस वाला? हाँ हाँ हाँ, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। ये हमारा एडवांस फाइंड है ये वाला,
ये अभी तक क्लासिक वर्जन में है, ये नए वर्जन में नहीं है। क्लासिक वर्जन में भी कहाँ से आया था, मैंने देखा नहीं इसे। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर गए हम, ये हमारा क्लासिक वर्जन है, ठीक है। क्लासिक में ये आता है पीक बन के आती जो फनल, इस फनल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर तुम्हें किसी भी एंटिटी का अगर HXML निकालना है तो यहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मुझे अकाउंट का चाहिए, सपोज करो अकाउंट के अंदर मैंने कंडीशन लगाई अकाउंट नेम के अंदर कंटेन विद ए है या नहीं है, देखो तो ए के अंदर कुछ है या रिजल्ट, हाँ ठीक है, अभी जैसे ये आ गया, ठीक है। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, तो ये पूरी कंडीशन ऑटोमेटिकली लगा के तुम्हें दे देगा साथ में। देखो ये आ गया ना, यहाँ पे लिखा लाइक ऑपरेशन, राइट। तो ये जो भी हमारे SQL के ऑपरेशन होते हैं ना कि डेटा के साथ किस किस डेटा पे क्या क्या करना है, तो वो ऑटोमेटिकली बना के हमें दे देगा, ठीक है। अब हमने यहाँ से यहाँ से कॉपी पेस्ट किया और इस वाली स्क्रीन ये पे क्या करते हो, जाके, रिप्लेस कर देते हो डबल कोट्स को सिंगल से? हाँ हाँ ये भी कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आए हम, यहाँ तक ये हमने रिप्लेस मार दिया, ठीक है। और इसका जो भी है प्लस डबल कोट, सिंगल कोट, उल्टा हो गया क्या? नहीं उल्टा हो गया। सर भी सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ से सिखा रहा, कैसे सिखा रहा है। ये क्या करो, प्लस ऐड करना पड़ता है हर जगह? हाँ जावास्क्रिप्ट है ना? हाँ सर। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे कंट्री की आईडी निकाली, जो भी मेरी कंट्री की फील्ड होगी तो उससे हमें पूरी गेट वैल्यू मिल जाएगी। मींस यहाँ पे गेट वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, पहले हमें फॉर्म कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, जो जो भी हमारा फॉर्म मतलब फॉर्म पे वैल्यू है उसकी ये आईडी मिलेगी। तो इसमें हमें आईडी भी मिलेगी और नेम भी मिलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि डॉट आईडी लिखते साथ ही हमें उसकी GUID मिल जाती है, ठीक है। जैसे SQL में कहें हमारी प्राइमरी आईडी होती है, तो यहाँ पे न्यूमेरिक की नहीं होती, यहाँ पे GUID होती है, जो 30 कितने डिजिट की होती है, 16 डिजिट की, राइट। 16 डिजिट की हमें आईडी मिलेगी। फिर हमने क्या किया कि उसके अंदर देखो ये भी लगे रहते हैं ऐसे ऐसे ब्रैकेट वाले, कौन से ब्रैकेट होते हैं जैसे हम लोग फंक्शन लिखते हैं ना, तो जो फंक्शन वाले ब्रैकेट के साथ वो लग के आती है, तो हमें उसे रिप्लेस कमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद मुझे कंट्री आईडी मिल गई, राइट, कंट्री आईडी, ठीक है। ये वाली कंट्री आईडी मुझे कहाँ पर रिप्लेस करना है, इसके अंदर। और यानी ये तभी चलेगा अगर ये कंट्री जो अगर उसका ड्रॉप डाउन फॉर्म पे होगा तभी ये, नहीं तो एक्सेप्शन आएगी ना? हाँ हाँ नहीं, वो तो हमने नल लगा रखी ना सर यहाँ पे, जब ये इसके अच्छा ओके, ठीक है अंदर ठीक जाएगा, ठीक है। तो है। अभी ये मेरा फैच XML आ गया, ठीक है। ये एल्स वाला नहीं चाहिए हमें, ठीक है। एल्स कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक एल्स पास अब क्या होता है मतलब अभी देखो यहाँ पे एक क्या होता है, मैं दिखा रहा हूँ फॉर्म पे जाके, कहाँ गया मेरा फॉर्म, फॉर्म 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 अनिल कहाँ गया, कैंडिडेट, ठीक है। जब भी मैं यहाँ पे देखो कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऐड एडवांस लुकअप और ऐड न्यू कैंडिडेट लोकेशन, ये दोनों तो दिखाई देंगी। अब देखो मैं इसके फॉर्म पे जाता हूँ, कैंडिडेट के लोकेशन पे, कहाँ गया मेरा कैंडिडेट का, कैंडिडेट फॉर्म पे गया हूँ, कैंडिडेट बैन, कहाँ है मेरा कैंडिडेट का। चलो ठीक है, मैं कुछ भी मान लेता हूँ, अभी जो लगा है वही मान लेते हैं हम, ठीक है। हाँ मेरा उसके अंदर कैंडिडेट का कैंडिडेट लोकेशन, राइट, कैंडिडेट लोकेशन। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये बता रहा है डिफॉल्ट व्यू, राइट, ये आ रहा है ना डिफॉल्ट व्यू। तो जो ये एक तो हम यहाँ पे व्यू चेंज भी कर सकते हैं और या डिफॉल्ट व्यू रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो जब भी उसके अंदर वो वैल्यू मिलेगी तो वो उसे ले लेगा, ठीक है। अब मैंने इसे क्या किया, एडिट किया।
तो जैसे ही एडिट करेंगे तो हमें ये व्यू आईडी मिल जाएगी इसकी, ठीक है। यहाँ पे व्यू आईडी कहीं ना कहीं पास हो रही है, ये व्यू आईडी, ठीक है। ठीक है, तो ये हमें व्यू आईडी मिल गई इसकी, तो ये हमने यहाँ पे व्यू आईडी डाल दी, ठीक है। अब इसका नेम क्या है, नेम जो हमारे व्यू का करंटली नेम है, व्यू का नेम क्या है हमारे, क्या नाम था यहाँ पे, कैंडिडेट लोकेशन करके था ना कुछ, यहाँ पे आ रहा होगा शायद, नेम दिख रहा है यहाँ पे, ये कुछ पूरा ये आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये उठाना पड़ेगा यहाँ से, ये डाला हमने यहाँ पे। ये भी मुझे बहुत दिनों में पता चल पाया, मैंने तो कभी काम ही नहीं किया था इस पे। अब ये क्या है कि ये तो मैंने कंट्री की आईडी निकाली, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो मेरा स्टेट आ जाएगा, तो DG_ स्टेट में अभी मान ले रहा हूँ, ठीक है। ये करना पड़ेगा सिर्फ हमें। तो अब उस स्टेट में जब हमारा जैसे कंट्री इंडिया है, राइट, तो कंट्री इंडिया के हमने सिर्फ वो सारे के सारे स्टेट निकाले पहले। अब उसे बाइंड कैसे करना है फॉर्म पर, तो ये इस तरीके से बाइंड होते हैं। एक तो हमें व्यू आईडी चाहिए और व्यू डिस्प्ले नेम चाहिए और xrm.page.getControl और ऐड कस्टम व्यू, राइट। तो देखो यहाँ पे हम ऐड कस्टम व्यू कर रहे हैं ना, और इसके अंदर हमारा जा रहा होगा fetch XML। तो जो हमने ये कंडीशन डाली ना सर यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली पास कर देंगे। और लेआउट इक्वल टू ट्रू, ये इसका फिक्स कॉलम है, ये गूगल पे भी मिल जाएगा, जो मैंने लास्ट टाइम दिया था ना आप लोगों को एक करने के लिए। हाँ, तो ये इस टाइप से सर पूरा फंक्शन ये होगा। थोड़े से उसमें लुकअप वगैरह भी सेट करने पड़ेंगे फॉर्म पे, ऐसे नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ जब तक। हम कहाँ पे थे, इंडिया स्टेट, अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मैंने स्टेट, न्यू स्टेट क्रिएट किया मैंने। इसमें ये भी सारे वहीं से जाएगा वो लग रहा मुझे। ताने सर समझ में आया? हेलो? हाँ सर, समझ में आ रहा है। हाँ मतलब मैं, हाँ यहाँ पे कंट्री तो आ गई मेरी, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे डेटा डालना है, डेटा कैसे डलेगा इसमें, डेटा थोड़ी डलेगा यहाँ से, डेटा बैक से ही डलेगा शायद, है उधर टेबल पे जाके डालना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से भी शायद डल जाना चाहिए ना। हाँ, यहाँ पे आ गया, स्टेटमेंट मैंने डाला, नेम नहीं दिख रहा इधर पे, नेम, हाँ ये है नेम, नेम में डाला मैंने MH होता है, MH और यूपी, दो डाल देते हैं यूपी, और एक और WA वाशिंगटन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दो तो ये कंट्री, स्टेट डाल लो, बट इसको ये पता कौन सा चल रहा है कौन सी कंट्री के लिए डाल लो? हाँ कंट्री हाँ आईडी कहाँ वही पड़ेगा? मैं भी पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, वही मैं डालने वाला हूँ ना, लुकअप में अभी वैल्यू। ये तो मैंने भी स्टेट डाले ना, जब भी तो मैं वो डाल रहा था उस पे फॉर्म पे, इसमें लुकअप ऐड नहीं है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे और कॉलम है इसमें, देखो कितने सारे कॉलम है। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कंट्री चाहिए बस, सिर्फ कंट्री, ठीक है। तो मैंने इसके बाद कंट्री यहाँ पे डाली, सेव कर ली, ठीक है। तो मेरे पास कंट्री आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये वाला है मेरा IND, ठीक है, ये है मेरा IND, और ये वाला है मेरा WA, सॉरी USA, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। ये पहले सेव करने का यहाँ पे नहीं आता था सर ऑप्शन, अभी ये नए तरीके से आने लगे, ठीक है। अब ये मेरा डेटा सेव हो गया, ठीक है। अब ये मुझे दोनों फील्ड उठा के अपने कैंडिडेट पे डालनी पड़ेंगी, क्योंकि कैंडिडेट का एक रिलेशनशिप तो बना दिया था ना हमने कंट्री का, अब हमें स्टेट का भी रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। स्टेट, स्टेट,
सब कुछ ले लेता है अपने आप, ठीक है। ये हो गया, फॉर्म पे जाके बस सिर्फ डिजाइन करना है उसे। बस खुल जाए अभी ये। कंट्री नहीं आया, कंट्री दिख रहा है तेरे कहीं? स्टेट तो आगे, कंट्री नहीं आया ना इसमें। बहुत छोटा दिखता है मेरे को तो। बड़ा करूं? हाँ, तुम लोग को कंट्री सही वाली दिख रहा है कि मेरे को छोटा दिख रहा है, पता नहीं। मैं एक मिनट व्यू चेंज करके छोटा ही है, देखता हूँ। ठीक है। ये वो फील्ड हटा दो ना, शो ऑल फील्ड कर दो, वो हटा दो, सेलेक्टेड, तब सब आ जाएगा। कंट्री वाले डाला था ना, कंट्री नहीं आया शायद। कंट्री का साला लुक, एक मिनट बैक फिर से कर। बना तो था यार कंट्री का भी, रिलेशन ही तो बनाया था ना हमने। रिलेशन ये तो कंट्री का कैंडिडेट है। कंट्री का है नीचे रिलेशन में, नीचे। है किसी इसमें है। हाँ, ये है ना, ये ऊपर है ना उसके ऊपर। हाँ कंट्री, हाँ। ये वाला ना। हाँ तो आने चाहिए ना फॉर्म पे। पब्लिश नहीं किया, फॉर्म पब्लिश करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आना चाहिए इस कंट्री क्यों नहीं दिख रहा? ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। स्टेट भी नहीं आ रहा देखो यहाँ पे, ये स्टेटस है, स्टेट के स्टेटस लिए रीजन, तुमने ये बनाया दोनों नहीं है अलग अभी। है। स्टेट के लिए बनाया नहीं है अभी तुमने रिलेशन। बनाया ना, देखो दोनों रिलेशन बनाए यार। अरे एक बार कैंडिडेट के जाके वो पूरा कस्टम पीछे जाओ, सॉल्यूशन पे जाके पूरा वो कर लो, पब्लिश पब्लिश कर कर लो, देना। पीछे जाओ, हाँ, तभी आएगा। सॉल्यूशन पे जाओ, ये है। मुझे भी लग रहा तुम पूरा पब्लिश करोगे तब। है। अच्छा, वो पर्टिकुलर जब सेव कर रहे थे, जब भी शायद पब्लिश करना था, उस समय नहीं किया। या तो इंडिविजुअल पब्लिश करो या फिर पूरा एक साथ करो। देखो जो मैं अभी करके बता रहा, सब लोग अलग अलग करना अब, ठीक है। मैं अभी बता दे रहा हूँ, सिर्फ अपने अपने अलग अलग टेबल में जो जो मैंने टास्क दिया, सबको सब अलग अलग करेंगे काम। हमें सर आपको मैंने पता कौन सा टास्क दिया था, याद है नहीं है हमें सर? याद है सर, याद है। ये सैटरडे से मैं एक्टिवली चालू कर दूंगा सर। नहीं नहीं, कौन सा टास्क दिया था पहले ये बताओ। बता दे रहा हूँ मैं फिर से, कहीं तो था इसी ग्रुप में, मैंने इसी कहा में था स्टार्ट में डाला हुआ है। प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर आप कंपनी वगैरह के भी लुकअप बनाएंगे, फिर जैसे हम्म। कंपनी, एक कंपनी है तो किसके कंट्री से लुक, इस टाइप से बनाना पड़ेंगे हमें, ठीक है। अजीत सर के पास एम्प्लॉयमेंट है, दानिश के बाद एजुकेशन का। दानिश जी तुमने भी इसमें मर्ज नहीं किया अपना कोड, ठीक है। ठीक है, पब्लिश हो गया। इसी में करो सब लोग, क्योंकि यहाँ से फिर हम बाद में उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वरना फिर वो सब पर अलग अलग काम रहेगा तो फिर ट्रैक नहीं हो पाएगा। देखो फिर से नहीं आ रहा है इधर पे ना, कुछ तो पंगा है इसमें। यहाँ पे बस सेव एंड पब्लिश कर लो ना, हो सकता है कुछ नहीं 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 हो नहीं जाए। नहीं, वहां पे वो आ ही नहीं रहा ना जो चाहिए ना। वो फॉर्म पे वैल्यू ड्रैग करना मुझे, दोनों कंट्री के कंट्री। यहाँ पे भी नहीं आ रही, ऐसे कैसे हो गया? कस्टम फील्ड एक ही दिखाई दे रही है। कुछ तो हो गया इसमें। यहाँ पे वो डालने पड़ेंगे हमें, ठीक है। अच्छा मैं चलो बोलो, आप लोग लगा लोगे सर यहाँ पे वो? हाँ चलेगा। हाँ ठीक है, मैं जब तक एक वो बताता हूँ कि इसमें फॉर्म प्रॉपर्टी में जाओ। फॉर्म प्रॉपर्टी कहाँ है? फॉर्म प्रॉपर्टी, ठीक है। ये फॉर्म प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इवेंट होंगे, एक होता है ऑन सेव, एक ऑन लोड, ठीक है। जैसे ही मेरा फॉर्म ऑन लोड होगा, उस समय मुझे ये
अपनी जावा स्क्रिप्ट लगानी है, ठीक है। तो अब जावा स्क्रिप्ट यहाँ से कैसे लगती है, अब मुझे अच्छा यहाँ पे जो जावा स्क्रिप्ट का मेरा फंक्शन का नेम होगा ना, तो अभी मैंने लिखा फिल्टर स्टेट बाय COUNTRTRY, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन हो गया, ठीक है, फिल्टर स्टेट बाय कंट्री। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये इनेबल है और ये बाय डिफॉल्ट पैरामीटर है, ठीक है। ये ऑन लोड है, ठीक है। अभी मैं ऑन लोड पे लिख रहा हूँ। जब भी हमारी कोई, जैसे हम लोग ऑन लोड लिखते हैं ना जावा स्क्रिप्ट में भी नॉर्मली, तो ये उस टाइप से काम करेगी। यहाँ पे हमने डिफाइन किया, लाइब्रेरी नहीं ऐड की मैंने अभी। लाइब्रेरी कहाँ से ऐड होगी मेरी, लाइब्रेरी ऐड कैसे होती है इसमें, बिना लाइब्रेरी के कैसे कर दिया इसमें, लाइब्रेरी तो चूज करानी पड़ती है। हाँ, ये डिज अंडरस्कोर कैंडिडेट लाइब्रेरी थोड़ी होगी। एक तो ये थोड़ा स्लो भी रहता है, मतलब जो सैंडबॉक्स, इसे हम लोग सैंडबॉक्स कहते हैं, मतलब कि जो माइक्रोसॉफ्ट सबको देता है उसे सैंडबॉक्स बोलते हैं। तो ये थोड़ा स्लो रहता है नॉर्मल वाले से। कंसेप्ट समझ गए ना सर अभी मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ क्योंकि ये तो आपको जाना होगा, क्योंकि 9:30 बजने वाले हैं, ठीक है। तो मैं भी ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। बस सिर्फ ये देखना कि इसमें ये वैल्यू कैसे अलग अलग तरीके से अपने अपने में करना, ठीक है। इस वाले में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ये फैक्ट XML सिर्फ चेंज होगा, जो हमारी कंट्री की आईडी है, जो पहले कंट्री की वैल्यू गेट करना है। यहाँ पर आप डीबगर लगा सकते हैं पूरे में, जहाँ पे भी आपको लगाना है डीबगर लिख के करके। अच्छा, डीबग कैसे होता है ये नहीं बताया ना मैंने। इसमें डीबगर जैसे हमने ये फॉर्म सेव वाला लगा रखा था, तो अब जैसे मैं रिकॉर्ड सेव कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे F12 दबाना पड़ेगा पहले। F12 दबाएंगे, ठीक है। अभी मेरा ये F12 का लैपटॉप ही नहीं चल रहा क्या, F12 कहाँ है, ठीक है। इसके बाद जब हमारा पेज दोबारा से रीलोड होगा, तो वो हमारी जावा स्क्रिप्ट हिट होगी। F12 करना पड़ता है यहाँ पे बकाया, फिर आपको जो भी इशू आएगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं अपने ऊपर, ठीक है। कोड मैंने भेज दिया है, ठीक है, लगा के देखना अगर टाइम मिलता है, वरना मैं देखता हूँ फिर, ठीक है। लेकिन अपने अपने फॉर्म पे काम करो सब लोग, ठीक है। दानिश भाई तुम्हारे लिए भी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। दानिश सर, पता नहीं, ओके सर। हाँ, अपने अपने फॉर्म पे मतलब जितना अच्छा डिजाइन बनाओगे ना, उतना अच्छा कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा फिर उसमें। फिर मैं डेटा माइग्रेशन भी सिखा दूंगा, बस एक्सपर्ट हो जाओगे फिर। ठीक है। ठीक है सर, चलो फिर, ठीक चलो है रुकता अनिल, हूँ, चलो थैंक यू। चलो बाय। चलो बाय बाय।